Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी 360 में और आप देख रहे हैं इस वक्त की खास खबर। भूमाफिया से पीड़ित महिला ने बताई आपबीती। कोटा शहर में पुलिस लाइन में निवास कर रही सुरजा बाई ने बताया कि वह 40 साल से नम्रता आवास पुलिस लाइन में निवास कर रही है, जिसका नगर विकास न्यास कोटा द्वारा सर्वे किया जा चुका है, जिस पर पार्टी द्वारा पक्की दुकान बनाई हुई थी, जिसे भूमाफिया द्वारा 4-5 दिन पूर्व ध्वस्त कर दिया गया है तथा बाउंड्री वॉल करवा दी गई, जबकि भूमि सिवाय चक भूमि है। सुरजा बाई का कहना है कि जब बोरखेड़ा थाना अधिकारी को भी इस मामले की सूचना दी गई, थाना अधिकारी ने उल्टा मुझे ही पाबंद कर दिया। भूमाफिया कहते हैं जो भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो उसे हम जान से मर देंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता है। सुरजा बाई ने कहा कि मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, ये जमीन भूमाफिया को नहीं लेने दूंगी, क्योंकि सरकार की जमीन है, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल बने, गरीब बच्चों के अनाथालय बने, लेकिन भूमाफिया को जमीन पर कब्जा नहीं करने दूंगी। सुरजा बाई ने आईजी से भी इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा आईजी ने इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है। राजस्थान कोटा ब्यूरो से फिरोज भारती की रिपोर्ट। सुरजा बाई जी, इंडिया टीवी 360 का आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। आप कोटा में निवास करती है, नम्रता व्यास में बोरखेड़ा। क्या घटना घटी कि पुलिस के कुछ आला कमान ने और भूमाफियाओं ने मिलकर आपके मकान को तोड़ दिया? क्या कारण रहा कि इस तरह से आपने घटना घटी? पूरी घटना विवरण दीजिए। घटना ये साहब, कन्हैया प्रकाश जैन इनके सारे परिवार ये जमीन मेरे से हड़प करना चाहते थे। उस जमीन पे मैं बरसों से 25-30 साल से रहवास कर रही हूँ। सन 2015 में भी उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट, अत्याचार, जुर्म किए उसने उस जमीन को छीनने के लिए। फिर भी पुलिस की तरफ से मेरी को कोई मदद नहीं मिली। आज भी 31 तारीख को जब मैं घटना हुई थी मेरे साथ, शाही साहब के पास गई, शाही साहब ने मेरे साथ बदतमीजी से पेश आके कहा एसपी साहब का ऑर्डर है कि ये गंदी औरत है, इसको यहाँ से बजरंग निगल से निकाला जाए। और साहब मेरा कोई ऐसा गुनाह नहीं है, मेरी जांच करवाया जाए। मतलब आपको बोरखेड़ा थाने से अभी तक कोई ऐसी मदद नहीं मिली है कि पुलिस आपकी मदद कर सके? नहीं साहब, कोई मदद नहीं मिली कि मुझे कोई मतलब सहायता मिले उनकी तरफ से। मुझे ही मुजरिम ठहराया जा रहा। प्रकाश जैन कन्हैया की मदद की जा रही है। प्रकाश जैन बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं इफ्टी डिप्टी सबको खरीद सकता हूँ, इतना पावर रखता हूँ और तेरे 2 टुकड़े करवा दूंगा, कोटा में रहना दुश्मन करवा दूंगा मैं तेरा। ये बात को लेके, जमीन को लेके कन्हैया के बच्चे कुलदीप, कालू, भूपेंद्र आए दिन यही धमकी देते रहते हैं और वो जान से खतरा इन लोगों से सारा। तो आप जिस जगह निवास कर रहे थे, आपने बनाया था वहाँ पर दुकान मकान जो भी सब तोड़ दी क्या उन्होंने? हाँ सर, वो सन 2015 के अंदर इन्होंने दादागिरी से, मेरी दुकान बनी हुई थी, मकान बना हुआ था, तो दादागिरी से तोड़ दिया। उस टाइम शौकत अली जी थे और इधर से क्या कहते हैं अशोक जी कांस्टेबल थे और एक शेख साहब और थे, नाम नहीं आ रहा मुझे, इनको उनके जानकारी में है। उस टाइम इन लोगों ने 3 घंटे तक मेरे साथ अत्याचार, जुर्म करते ही रहे ये लोग। फिर उसके बाद मैंने मुकदमा कर दिया। उसके बाद भी पुलिस वालों ने एफआईआर लगा दी थी उसके अंदर। एफआईआर फिर भी मैंने कोर्ट से एफआईआर खुलवाई है। क्या न्याय चाहते हैं आप क्या चाहते हैं कि आपको क्या न्याय मिले? मुझे यही न्याय मिले साहब कि मेरी जमीन, मेरी जमीन है, मैं जमीन पे रेवास कर रही हूँ, सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन का पैमाइश हो जाए। अगर कन्हैया मानता है कि मैं मुजरिम हूँ, पुलिस प्रशासन मानती है कि मैं मुजरिम हूँ या गलत हूँ, तो मेरा इसके पैमाइश करवाया जाए, मेरी जानकारी करवाई जाए साहब। आप देख सकते हैं कि सुरजा बाई ये कह रही है कि एक गरीब आदमी को प्रशासन वहां से हटा देता है, लेकिन एक अमीर आदमी को प्रशासन वहां से नहीं हटाता। कोटा के अंदर आप कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी जाइए, रानपुर जाइए, अनंतपुरा जाइए, अवैध खनन हो रहा है और भूमाफिया ओपनली अवैध खनन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन दक्षक बन के देख रहा है। क्या कारण है कि एक गरीब रोड पे ठेला लगाता है, प्रशासन का ठेला हटा देता है, एक गरीब जरा सी जमीन के यहाँ रहने लगता है तो उसको तोड़ दिया जाता है और प्रशासन का साथ देता है। आपने डीआईजी साहब से गुहार लगाई? हाँ साहब, डीआईजी साहब ने मेरी सुनाई की है। मैं जैसे शाही साहब ने नहीं सुना, मेरे साथ गाली गलौज करता है, मैं आईजी साहब के ही, आईजी साहब ने मेरी सुनवाई की है साहब। आईजी साहब ने कहा कि इन औरत के साथ इसकी पूरी जानकारी होना चाहिए, तो मेरी आईजी साहब से मेरी मदद मिली साहब। देखिए, एक तरफ थाना अधिकारी जी है जिनके लिए सुरजा बाई जी ये कह रही है कि मेरी उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी और मैं जब वहां पर गई तो उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करी, मुझे भगा दिया। एक तरफ आला कमान के अधिकारी है जिन
की शख्सियत नहीं, उनका नाम से ही लोग उन्हें जानते हैं। जिनका इन्होंने बताया, जिन्होंने उनके वहां गुहार लगाई, उन्हें वहां से इंसाफ मिलता हुआ नजर आया कि इंसाफ इनको मिलेगा। सुरजा भाई जी, कितने टाइम से आप लोगों को परेशान किया जा रहा है? जिस तरफ से इन्होंने आपकी जमीन तोड़ी, आपके पीछे पड़े, कितने टाइम से मतलब आप दर दर की ठोकरें खा रही है, अधिकारियों पर घूम रही है, कितना टाइम हो गया आपको? मुझे काफी वर्ष हो गए घूमते हो, कम से कम 8-10 दिन हो गए मुझे। और ऐसे तो ये जमीन के लिए मुझे 15-20 साल से परेशान कर रहा है कन्हैया प्रकाश जैन। क्यों कर रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं जमीन आपकी? वो क्या हड़पना चाहते हैं? ये जमीन हड़पना चाह रहे हैं सारे। प्रकाश जैन कन्हैया एक बिल्डर है, ये भू माफिया है, ये लोग मल्टी बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे कि गंदगी को नहीं पालेंगे, इस गंदगी कच्ची बस्ती को हटाओ, गरीबों को हटाओ, हम अच्छे बड़े मल्टी बना के, ब्लॉक बना के इस मल्टी में अच्छे इंसान बसाएंगे। छोटे मोटे आदमी का काम नहीं है, गरीबों का यहाँ पे जो मतलब झाड़ू पोछे बर्तन करती है, बस ये कहना है उन लोगों का। लेकिन मैं जमीन नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं भी सोचूं चाहे ये जमीन मेरी नहीं है, ये जमीन सरकारी है, चाहे ये सरकारी डिस्पेंसरी बनाया जाए या ऐसे जो भी है, सरकार डिसीजन लेगी इसका। देखिए कि एक महिला सरकारी जमीन के लिए भूमाफियाओं से लड़ रही है और प्रशासन, कुछ प्रशासन, चंद प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि वो जमीन सरकारी डिस्पेंसरी बना दे। गहलोत सरकार की सरकार है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है, उनका इनसे यही कहना है कि चाहे यहाँ पर गरीब बच्चों के लिए अस्पताल बन जाए, डिस्पेंसरी बन जाए, लेकिन मैं वो जमीन किसी को नहीं दूंगी। फिर भी भूमाफिया उस पर कब्जा करके बैठे हैं और इनके साथ मारपीट कर रहे हैं और इनसे खाली करवाने की पूरी कोशिश करी है और उनके सब कुछ तोड़ दिया गया है। गहलोत सरकार की सरकार है, अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री है, क्या गुहार लगाना चाहती है उनसे आप? उनसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करती हूँ कि एक बार पैमाइश करके वहाँ पे या तो गरीबों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल बनाए या डिस्पेंसरी बनाए, लेकिन इन कन्हैया को और प्रकाश जैन को ये जमीन मैं देना नहीं चाहूंगी, चाहे मेरी जान चल जाए इस जमीन के चक्कर में। Audio Jungle. Audio Jungle.